Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 7th English supplementary book An Alien Hand of NCERT pattern. Dear students, in this video we will continue with our chapter number 8, The Bear Story. Let's start this chapter. He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. यहाँ पर जो ही आया है वो आया है बियर के लिए। वो पेट बियर जो उस लेडी ने अपने पास रखा हुआ था, यानी कि जो उसे जंगल में मिला था और उसने उसे पेट बना लिया था। तो बियर को संडेस वाले दिन यानी कि रविवार के दिन भी जंजीरों से बांध दिया जाता था। जब उसकी मिस्ट्रेस यानी कि उसकी जो मालकिन थी वो अपनी विवाहित बहन से मिलने के लिए अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक पर्वत की झील के दूसरी तरफ जाती थी और उसकी वो बहन जो थी वो सोलिटरी हाउस एक अकेले मकान में रहती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, उस घने जंगल में जाने में लगभग 1 घंटा लगता था। 1 घंटा पैदल चलकर ही उस मालकिन की बहन थी जो माउंटेन लेक के उस रहती थी उसे उस घर पर पहुंचा जा सकता था, यानी कि उसके घर पर पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटा लगता था। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was not supposed to be good उसके लिए, इसके लिए बियर के लिए जंगल में इधर उधर घूमना उसके लिए अच्छा नहीं था। It was better to be on the safe side. उसके लिए क्या इसका दूसरा तरीका था, better to be say on the safe side. इसके लिए क्या बेटर था कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे, बस उससे बच कर रहे। He was also a bad sailor. वो एक बहुत बुरा नाविक था and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. और वो बुरा नाविक था। एक बार क्या हुआ था, a sudden gust of wind, हवा का तेज झोंका आया और उसे डर गया। कौन डर गया? बियर। उसकी बोट अपसेट हो गई और वह और उसके मिस्ट्रेस से वो पानी में गिर गए और उन्हें तैरकर किनारे पर आना पड़ा। Now, he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays. अब उसे बात अच्छे से पता थी कि इसका क्या मतलब था कि उसकी मिस्ट्रेस जो है वो उसे संडेस को जंजीर से क्यों बांधती थी। With a friendly tap on his head, उसके सिर पर प्यार से थपथपाना and the promise of an apple on return, और उसके वापस आने पर उसे एक सेब देने का प्रॉमिस करके वो वहां से जाती थी। If he had been good during her absence, और यदि वह बियर जो है उसकी अनुपस्थिति में पीछे से बहुत अच्छा रहे, यानी कि उसे बिल्कुल अच्छा बनकर रहे। He was sorry but resigned. He was sorry. उसे बहुत ज़्यादा अपने पे खेद होता था एंड बट लेकिन वो इस बात को मान लेता था। बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग, एक अच्छे कुत्ते की भांति। वन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैनॉट कम विद हर फॉर अ वॉक, जब उसकी मिस्ट्रेस उसे बताती है कि वो उसके साथ नहीं चल सकता था। One Sunday, when the lady had changed him up as usual and was about halfway through the forest, एक संडे क्या हुआ जब उस लेडी ने उसे अच्छे से बांध दिया जैसे हमेशा बांधती थी और वो जंगल में लगभग उसने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया था। She suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. और जब उसने जंगल में थी तो उसे ऐसा लगा अचानक कि उसने क्या सुना, क्रैकिंग ऑफ ट्री ब्रांच, पेड़ की टहनी के टूटने की आवाज आई। And was horrified. अब कहाँ से आवाज आई? ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर, उसके पीछे जो वाइंडिंग यानी कि घूमती हुई जो पगडंडी है, जैसे जंगल में होती हैं सड़कें होती हैं वहाँ पर, तो उस घुमावदार जो पगडंडी थी वहां पर
उसे एक वृक्ष की टहनी के टूटने की आवाज सुनी। She looked back, उसने पीछे देखा and was horrified to see the bear coming along with full speed. और डर गई भालू को अपनी तरफ फुल स्पीड से आते हुए। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. ऐसा लगता है कि भालू जो है बहुत कम स्पीड से चलते हैं, लेकिन वो एक दौड़ने वाले रेसिंग घोड़े जो है रेसिंग हॉर्स से भी बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं। In a minute, he had joined her. एक मिनट में उसके पास पहुंच गया तो उसे मिल गया था। Panting and sniffing and to take up his usual place, dog fashion at her heels. Panting and sniffing, क्या मतलब इसका? कि तेज तेज सांस लेते हुए, to take up his usual place, ठीक है, और sniffing सूंघते हुए कुत्ते की भांति, ठीक है, डॉग फैशन एट हर हील्स, और वो भालू जो था सूंघते हुए हाँफते हुए वो उस लेडी के पैरों के पास सुनने लगा, आकर देखने लगा कि वहां पर वो बैठ सके या फिर उसके साथ वो अपना स्थान हासिल कर सके। देखो कैसे है, लेडी जा रही है और पीछे ये बियर आ रहा है। नाउ द लेडी वॉज वेरी एंग्री, अब वो लेडी जो थी बहुत ज़्यादा नाराज हो गई थी। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो दोपहर के भोजन के लिए पहले से ही लेट थी। देयर वाज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, उसमें इतना समय नहीं था कि वो उसके बियर को वापस घर छोड़ के वापस आए। शी डिडंट वांट हिम टू कम विद हर, और वो उसे अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी। एंड बिसाइड्स इट वाज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और इसके अतिरिक्त वो बहुत ज़्यादा शरारती था। It was very naughty of him to have disobeyed her, और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उसे का कहना ना मानना भी एक प्रकार की शरारत ही थी। She told him in a fierce voice to go back at once. उसने बहुत गुस्से से अपने सबसे ज्यादा सख्त आवाज में क्या कहा? To go back at once, उसे एकदम से वापस आने के लिए कहा। Menacing him with her parasol, पैसे होता है अम्ब्रेला, छाता, और उसे अपने menacing से धमकी देते हुए, अपने छाता दिखाकर उसे धमकाते हुए, डांटते हुए। He stopped a moment, विक्शन के रुका, and looked at her with his cunning eyes, और उसने अपनी चालाक जो आंखें थी उससे मालकिन को यानी कि उस लेडी को देखा। Now, but did not want to go back and kept on sniffing her. लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था और उसने क्या किया? उसे लगातार सूंघता रहा। When the lady saw that he had even lost his new collar, जब लेडी ने क्या देखा कि उसने अपना नया कॉलर जो पट्टा था जो गले में बांधने वाला वो भी उसने गुम करता था। She got still more angry, और उसको गुस्सा आ गया, and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke into two. उस समय छाते से, parasol मतलब अम्ब्रेला, उस समय छाते से इतनी जोर से उसकी नोज पर हिट किया, जोर जोर से मारा कि जो अम्ब्रेला था उसके दो टुकड़े हो गए। He stopped again, वो फिर रुका, shook his hand, अपने से हिलाया, and opened his big mouth several times as he wanted to say something, और अपना मुंह इस प्रकार खोला जैसे कि कई बार खोला जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। Then he turned round and began to shuffle, तो वो पीछे मुड़ा और अपने shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. वो पीछे मुड़ा उसी रास्ते पर जिस रास्ते से वो आया था, और stopping now and then मीन्स थोड़ी देर बाद वो अपनी मालकिन को, अपनी लेडी को पीछे मुड़कर जाते देखता रहा, जब तक भी वो बिल्कुल ही नजराना बंद नहीं हो गई, आंखों से ओझल नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. जब वो लेडी वापस आई शाम को घर पे, तो जो बियर था वो अपने उसी स्थान पर बैठा हुआ था। किस कहाँ पर? उसके जो कैनल था उसके बाहर, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वो बहुत ज़्यादा हमें और बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था। कौन? बियर। नाउ
The lady was still very angry. वो जो महिला थी वो भी बहुत नाराज थी. She went up to him, उसके पास गई and began to scold him most severely and said he would have to be changed for 2 or more days. Began to scold him, उसने डांटना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरह से. और क्या कहा? He would have to change for 2 more years. उसे 2 और दिन, 2 more days चेन के साथ बांध कर रखना होगा, रखा जाएगा. The old cook who loved the bear as if he had been her son. वो जो ओल्ड कुक थी वो बियर को अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी जैसे उसका अपना बेटा हो. Rushed out from the kitchen very angry. बहुत गुस्से में वो किचन से बाहर आई. What are you scolding ma'am for, Mrs? कहती मैम आप इसे किसी ना डांट रहे हो. He has been as good as gold the whole day. वो सारा दिन बहुत अच्छे से आराम से बैठा रहा था. Now he has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel. जैसे कि एक एंजल होता है उसी प्रकार से वो अपने haunches पर क्या करते वो अपने haunches पर बैठा रहा सारा दिन. as meek as an angel, ऐसा विनम्र जैसे कि एक एंजल होता है, एक फरिश्ता होता है. looking the whole time towards the gate for you to come back. बार बार आपके आने की इंतजार करता रहा. अभी कौन कह रहा है? कुक कह रही है. किससे कह रही है? उस लेडी को. यानी कि वो जो बियर था वो उस समय तक यानी कि सारा समय उनके पास बंधा पड़ रहा. लेकिन जो बियर लेडी के पास जंगल में आया था फर्स्ट में उसे मिला था दैट वाज अनदर बियर. वो दूसरा भालू था जो उसे नुकसान पहुंचाने आया था, उसे खाने आया था. So dear students, here this lesson ends. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.